शहर से दूर एक पुराना सा रिजॉर्ट था, पहाड़ों के बीच, जहां न कोई आवाज आती थी न ही कोई रोशनी। वहां वो लड़की रावी और वो लड़का अयान एक छोटी सी ट्रिप पर गए थे। रिश्ते में कुछ ही महीने हुए थे, मगर एक दूसरे से गहरा जुड़ाव महसूस होता था। रात का वक्त था, कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर बूंदों की टपक टपक की आवाज माहौल को और भी सुकून भरा बना रही थी। उस रात दोनों बहुत करीब आए। रावी ने खुद को पहले कभी इतना आजाद, इतना चाहा हुआ महसूस नहीं किया था। वो लम्हे बहुत खास थे, आंखों में आंखें, धड़कनों में धड़कनें। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे अयान का व्यवहार थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने अचानक कहा, तुम्हें पता है ना, मैं कल चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। रावी हंसी, अरे ट्रिप तो 2 दिन की है, कहाँ जा रहे हो? अयान ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें अलविदा कहने आया था। रावी के चेहरे पर डर आ गया। ये मजाक मत करो, उसने कहा। तभी बिजली कड़कने लगी, कमरे की बत्ती गुल हो गई और एक ठंडी हवा कमरे में घुस आई। रावी ने लालटेन की ओर देखा, वो भी बुझ गई थी। अंधेरे में उसने अयान को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो उठी, फर्श पर पैर रखे और जैसे ही आगे बढ़ी, कुछ बहुत ठंडा उसके पैरों से टकराया। वो चीख पड़ी। अचानक एक झलक देखी, अयान खिड़की के बाहर खड़ा था, भीगता हुआ, लेकिन अयान तो अभी उसके साथ था, है ना? रावी ने पीछे पलटकर देखा, कमरा खाली था। सुबह रिजॉर्ट के मालिक ने उसे होश में लाया। उसने बताया कि अयान की 1 साल पहले इसी रिजॉर्ट में मौत हो चुकी थी, एक हादसे में। रावी उस रात को आज भी याद करती है। वो छुअन, वो सांसें, वो आंखों में गहराई, वो सब सच था या कोई अधूरी आत्मा का आखिरी अलविदा? रावी वापस शहर लौट आई थी, लेकिन वो रात उसके साथ रह गई थी। हर बार जब वह सोने की कोशिश करती, उसे वही स्पर्श महसूस होता, वही सिसकियां कानों में गूंजती। और अब वो सपनों तक सीमित नहीं रहा। एक रात जब रावी घर में अकेली थी, उसने बाथरूम के शीशे पर कुछ लिखा हुआ पाया, मैं अब भी यही हूँ। उसका खून सूख गया। उसने शीशा पोंछा, लेकिन अगली सुबह वो शब्द फिर से उभर आए। उसी दिन रात को उसने अपने बेडरूम में कैमरा लगाकर सोने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि क्या वाकई कुछ हो रहा है या वो पागल हो रही है। अगली सुबह उसने वीडियो देखा और उसमें जो दिखा, उसकी चीख ही निकल गई। रावी गहरी नींद में थी और कोई छाया उसके बगल में बैठी थी। धीरे धीरे उसने रावी के चेहरे पर हाथ फेरा, उसके बालों को सहलाया और कैमरे की तरफ देखा। वो अयान था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला, आंखें गड्ढों जैसी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उसके बाद सब बदल गया। रावी को पता चला कि अयान की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था। वो रिजॉर्ट एक आम जगह नहीं था, बल्कि वहां पहले भी कई जोड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। अयान उनकी साजिश का शिकार हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं गई थी और अब वह रावी को बचाने नहीं, अपने साथ ले जाने आया था। एक रात रावी को ख्वाब आया, एक पुराना कुआं, रिजॉर्ट के पीछे, जहां से अयान की चीखें आ रही थीं। वो वापस गई। रिजॉर्ट वीरान पड़ा था, जैसे सदियों से बंद हो, लेकिन कुएं तक पहुंचते ही उसे खून से सने निशान मिले और उसमें गिरते ही वो समय में पीछे लौट गई। वो फिर उस रात में थी जब अयान जिंदा था, पर अब उसे सब समझ आ गया था। अगर वो उस रात कुछ बदल सके, शायद उसे मौत से बचा सके, या शायद खुद मर जाए उसके साथ। क्या रावी वक्त बदल पाएगी, या ये सब एक फंसा हुआ सपना है जिसमें कोई भी बच नहीं सकता? रावी जब कुएं में गिरी तो उसने महसूस किया जैसे वक्त उल्टा बहने लगा हो। उसकी आंखें खुली और वो फिर उसी रिजॉर्ट के कमरे में थी, उस रात जब अयान जिंदा था। इस बार सब वैसा ही था, बारिश, लालटेन, धड़कनों की गूंज, मगर रावी की आंखों में अब मासूमियत नहीं, चेतावनी थी। अयान, हमें यहाँ से जाना होगा अभी, उसने घबरा कर कहा। अयान हंसा, अभी तो आए हैं,
लेकिन रावी जानती थी कि अगर वो रुके तो अयान मारा जाएगा। उसने जबरदस्ती उसे खींचा कमरे से बाहर, रिजॉर्ट से दूर। और तभी एक परछाई सामने आ गई। एक आदमी काले कोट में, चेहरा ढका हुआ, रास्ता रोककर खड़ा था। वही जिसने अयान को मारा था, वही जिसने आत्माओं को फंसा रखा था इस जमीन से बांधकर। तुमने वक्त के नियम तोड़े हैं, उसने कहा। अब इसकी कीमत चुकानी होगी। अयान ने रावी की ओर देखा, ये क्या हो रहा है? रावी बोली, मुझे तुझे बचाना है, हर हाल में। उसने अपने गले की चेन निकाली, वो चेन जिसमें अयान की तस्वीर थी, और उसे जमीन पर फेंका। जमीन कांपने लगी। तभी सब समझ में आया। वो चेन, वो रिश्ता, रावी का प्यार, वही कुंजी थी जो आत्मा को बांधे हुए थी। उसे तोड़ने का मतलब था या तो रावी मर जाए या अयान अमर हो जाए। रावी ने मुस्कुराकर अयान से कहा, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? अयान की आंखों में आंसू थे, हर जन्म में। रावी ने खुद को बलिदान कर दिया। जैसे ही चेन राख में बदली, वो काली परछाई चीखती हुई मिट गई और अयान बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह अयान की आंखें खुली, वो शहर के अपने कमरे में था। कोई निशान नहीं, कोई जख्म नहीं, बस एक पुरानी चेन राख में बदली हुई। रावी नहीं थी, पर जब वो शीशे के सामने खड़ा हुआ, उसने बाथरूम के धुंधले शीशे पर लिखा देखा, मैं अब भी यही हूँ, लेकिन अब डराने नहीं, तुम्हारी रक्षक बनकर।